अगर समझेंगे चैप्टर रिलेटेड टू गॉड कोड। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो घर था एक अकेला घर था पूरी वैली में। वैली बोलते घाटी, पहाड़ी वाला इलाका होता है वहाँ पे। पहाड़ इस तरह से होते हैं, इस तरह के होते हैं। जो घाटी वाला इलाका होता है इसको बोलते हैं वैली, घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट वाला ये वाला ऊंचाई वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। यहाँ पे उसका घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ऊपर घर था उसका, नीचे यहाँ पे उसने फसल कर रखी थी। ऊपर से नीचे आराम से वो देख सकता था कि उसकी फसल कितनी अच्छी हो रखी है, और वो देखता था कि उसकी फसल अच्छी होने वाली। ऊपर से नहा रहा था अपनी पहाड़ी से नीचे की तरफ फसल को। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। जो उसकी फसल को ज़रूरत थी वो एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक तो थी वो डाउनपोर। डाउनपोर मतलब बारिश की बूंदें, बारिश की कुछ उसको पानी मिल जाएगा। तो डाउनपोर मतलब होता है हल्की हल्की बारिश, जितना इसकी ज़रूरत है फसल को। ठीक है, देख रहा था उसकी फसल को बारिश की ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, पूरी सुबह तक वो निहारता रहा। वो अपने फील्ड को अच्छी तरह से जानता था, अपने खेतों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। ठीक है, निहार रहा था अपने खेतों को। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो कुछ नहीं करा, निहारता रहा और बादलों की तरफ देखता रहा। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी दिशा में देखता रहा वो बादलों की तरफ कि उधर से बारिश आए शायद। तो लग भी रहा था उसको बारिश का मौसम हो रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसकी जो पत्नी थी वो बोलती है अब हमें वास्तव में बारिश मिलने वाली है, कोई हम कुछ पानी अभी मिलेगा हमें, मतलब शायद बारिश होने वाली है अभी। उससे पत्नी बोलती है उससे। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस विलिंग। वो अपनी पत्नी से बोलता है मतलब कि हमें बारिश होने वाली है, हमारी फसल को पानी की जरूरत है और पानी बारिश होगी तो पानी हमें मिलेगा फसल को। और उसकी जो वुमेन थी, पत्नी जो थी, वो बोलती है हाँ हाँ हाँ, मैं रिप्लाई करती है उसको। सपर माने होता है एसी रोल भी यार, सपर माने होता है रात का खाना, डिनर बोलते ना, तो रात का खाना हम खाते हैं उसको बोलते हैं सपर। सपर बना रही थी उसकी वाइफ जो है वो, हामी बढ़ती है उसकी, हाँ शायद बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़ा लड़का जो था उसका लंच का वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम कम फॉर डिनर। और जो छोटा लड़का था वो खेतों में खेल रहा था। जब तक खेलता रहता है वो बच्चा, जब तक उसकी माँ मतलब लंचो की वाइफ उसको बुलाती नहीं है खाने के लिए, आओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट द जस्ट एज द लंचो हैड प्रिडिक्टेड। अब खाने का समय हो चुका था, मील का समय हो चुका था, मील वाला होता खाना। और जैसा कि लंचो ने प्रिडिक्ट किया था, मतलब सोचा था लंचो ने, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्वी दिशा में बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई देते हैं उसको। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो है अच्छी हवा चल रही थी और स्वीट सुहावनी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लंच होता है अपने घर से बाहर निकलता है भीगने के लिए, बारिश का मजा लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, अपने खेतों को निकालता है। कोई काम नहीं था उसको, बारिश में पड़ रही है तो अंदर रहना चाहिए था, लेकिन वो बारिश को महसूस करने के लिए, बारिश में भीगने के लिए बाहर निकलता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑन द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब वो बारिश में से भीग के अंदर आता है वापस, वो बोलता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर द न्यू कॉइन्स। ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं हमारे लिए बारिश की बूंदें नहीं है, ये क्या है, हमारे लिए सिक्के के समान है। बारिश होगी उसकी फसल को पानी मिलेगा, फसल उसकी अच्छी होगी तो फसल को बेचेगा, तो फसल को बेचने के बाद उसको पैसे मिलेंगे। तो ये हमारी बारिश की बूंदें हमारे किसके समान है, सिक्के के समान है। ये क्वेश्चन भी बनेगा अभी। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है, और छोटी वाली जो बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है। मतलब दोनों ही फायदा कर रही हैं उसके खेत को, है ना। सेंट एक करेंसी होती है, जैसे हम इंडिया में रुपीज़ चलते हैं इस तरीके से वहाँ पर करेंसी में सेंट चलते हैं। ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain। और इसी को देखते हुए वो देखता है कि उसकी बारिश की बूंदों ने उसके खेतों को ढक लिया है, जैसे पर्दा ढक लेता ना किसी चीज़ को, इस तरीके से बारिश की बूंदों का जो पर्दा बन चुका, कर्टेन माने होता है पर्दा, उसके खेतों को ढक लिया है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। लेकिन अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, तूफान सा शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ हेल स्टोन माने होता है ओले, ओले करना शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन्स मीन्स ओले करना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब क्या होगा, वो सोच रहा था हमारे लिए चांदी के सिक्के के सामान बारिश की होते, और उसने तो उसको बिगाड़ दिया, सिक्के को बिगाड़ दिया, चांदी के सिक्के को। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। और जो उसका छोटा लड़का खेल रहा था बाहर,
वो बारिश में जब ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं तो उनको ओलों को कलेक्ट करने के लिए, मतलब बच्चों को खेलने का शौक होता है ना, ये बर्फ़ के पत्थर गिर रहे हैं है ना, तो उनको कलेक्ट करता है बच्चा, छोटा वाला जो लड़का था उसका खेल रहा था वहाँ पे, कलेक्ट कर रहा था उनको। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो बोलता है कि अब वास्तव में बहुत बेकार हो रहा है मौसम। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो बोलता है अपनी वाइफ से, आई होप इट पासेस क्विकली, वो कहता है मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से ख़त्म हो जाए बारिश अब, नहीं तो हमारा फसल ख़राब हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बारिश बंद नहीं होती है। फॉर एन आवर द हेयर रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक लगातार ओले पड़ते रहते हैं। द गार्डन द हिल द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद द सॉल्ट, उसका घर पूरा ढक जाता है ओलों से, उसका गार्डन जो उसका पार्क है वो भी ढक जाता है, हिल साइड वाला इलाका है वो भी ढक जाता है, पूरी वैली में ढक जाती है ओलों से, और सब कुछ वाइट ही वाइट दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो जैसे सब जगह किसी ने नमक फैला दिया हो, इतने ज़्यादा ओले पड़ते हैं, सब कुछ वाइट ही वाइट हो जाता है। ठीक है,